बर्तमान से जीवंत परमेश्वर मान धन्यवाद गौरव प्रशंसा करने संगे संगे अपना प्रत्येक प्रति सुनाम मधुर स्वागत करे। आज गोटे विषय आम अध्ययन करूँ, गोटे विषय आम शिखु आउँ कौन अलसुआ ख्रीस्टियान मानकर लक्षण। अलसुआ ख्रीस्टियान मानकर लक्षण आ से विषय में चिंता करवा। तेणुक आसतु प्रार्थना करवा। मंगलकारी परमेश्वर तुम धन्यवाद, तुम गौरव, तुम प्रशंसा, तुम स्तुति करुच प्रभु। तुम अनुग्रह कर सुंदर सुजोग तुम मन को देच तुम आसवाई तुम भर किसी शिखापी तुम अनुग्रह तुम दया कर प्रभु। आरंभ सभापति परमेश्वर तुम्हें हुआ मत कह तुम्हें साहय कर शुणुता प्रत्येक जीवन रे तुम से आत्मार शक्ति तुम्हें कर तुम्हें प्रभु गौरव पाओ। समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र ना करुचु आमेन। गोटे विषय कौन ना अलसुआ ख्रीस्टियान मान लक्षण। तेणुक आसतु बाइबल रु गोटे अंश पाठ करवा। जनाशुना विषय अनेक थर अनेक लोक पढ़ी थे तथापि आउ थे आम पढ़ा। हितोपदेश तार 6 पर्व 6 रु 11 पद पर्यंत यही स्थान पर लिखा जाए, हे अलसुआ तुम्हें पिंपुड़ी पाखक जाओ, तार क्रिया विवेचना कर ओ ज्ञानी हो। तार विचारकर्ता किंबा अध्यक्ष किंबा प्रभु के नथिले हैं से ग्रीष्म काल रे अपना खाद्य प्रस्तुत करे, पुणी फसल समय आहार संचय करे। हे अलसुआ तुम्बे केते काल शोई रही तुम्बे केते बेले निद्रा भांगी उठिब, आउ टिकिए शोइले आउ टिकिए ढोलाइले आउ टिकिए निद्रा जीवापाई हाथ भिड़ी मोड़ी हेले तुम्बर दरिद्र अवस्था कंठ परी पुणी तुम्बर दीनता ससज्ज लोक परी उपस्थित हेब। एठी हितोपदेश लेखक आउ ज्ञानी सोलोमन किसी कथा कहते से कहते हे अलसुआ तुम्हें पिंपुड़ी पाखक जाओ, तार क्रिया सकल देखि तुम्हें कौन हुआ ज्ञानवान हो। से ग्रीष्म काल रे कौन करे खाद्य संचय करे, आउ फसल समय मध्य से कौन करे ना से खाद्य ग्रीष्म काल अपना खाद्य प्रस्तुत करे, पुणी फसल समय आहार संचय करे। संचय कर रखे। तेणुक गोटे कथा कहते हे अलसुआ तुम्हें केते काल शोइब, केते काल तुम्हें निद्रा जीव आउ भिड़ी बुड़ी हम। आ तुम एपरी हम तुम दरिद्र अवस्था तुम कौन कर ना कंठ पर तुम पाखे कौन हम ना माड़ी बस ससज्ज लोक पर तुम दीनता अभाव दुख ससज्ज लोक पर कौन हम उपस्थित हेब। जिते पाठ पढ़ुली आ पाठ पढ़ा समय गोटे कहानी पढ़ुली गोटे कहानी अर्थात सत्य घटना आ से लेखक लिखुंट जे मोर गम बा 18 बोतल रे गोटे असरपा पड़गला असरपा पड़ी कौन है मरीगला आकु से कौन कले ना गोटे जगार ढाली देले से देखुंट कि पिंपुड़ी से असरपा को खावाई आसिले से अठा भितर पड़ी से मैंने बाहरी पारे ना। या देखिए अन्य पिंपुड़ी माने कौन कले ना से माने चलीगले आउ लाइन रे से माने कौन कले से लेखक कहते संध्या बेल को से अठा उपरे से माने पूरा बाली भर्ती करदे। गुटे गुटे बाली दाना आनी से अठा उपरे से कौन कले पकिया पे आरंभ कले। शेष से लेखक कहते अनुभूति जे ता परदिन को से असरपार कंकाल छड़ा असरपा नथिला। टाइटल थिला पिंपुड़ीर बुद्धि। पिंपुड़ी से बुद्धिमान
विश्वासी विश्वासिनी आज अछंती प्रभु से मान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी भाव में सृष्टि करिसंती परित्राण पाइसंती सब किछि करिसंती किंतु आज बुद्धिहीन भाव में जीवन काटंती बुद्धिहीन भाव में जीवन काटंती अलसर जीवन काटंती आत्मिक जीवन रे को जड़ता को गति करुचंती से माने जानि परनांती से माने आज नरक आड़ को गति करुचंती तेनु करी केस्ट्रे पे भाई बोल माने आ हित बोलते लेखक 13 पर्व 4 पद रे कोनती अलसुआ मनरे बांचा कले किछि पाए नाही मात्र कर्मशील प्राण हुष्ट पुष्ट हेबे अलसुआ मनरे इच्छा कले मध्य से किछि पाइबो नाही लेखा दाउची से बांचा कले मध्य पाइबो नाही मात्र कर्मशील प्राण हुष्ट पुष्ट हेबो एबे देखिबा गोटे अलसुआ क्रिश्चियन रो बा गोटे ख्रीष्ट विश्वासी रो बा गोटे सेवकर गुण गुड़ी को बा लक्षण गुड़ी चिन्ह गुड़ी को देखा तेणुक प्रथम चिन्ह हूँ कौन प्रार्थना को अवहेलित करवा प्रार्थना को अवहेला करवा गोटे अलसुआ लोकर बा ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी सेवकर आ लक्षण हूँ कौन प्रार्थना को अवहेला करवा प्रार्थना समय अवहेला करवा प्रार्थना को जीवार अवहेला करवा प्रार्थना सभा को जीवार अवहेला करवा व्यक्तिगत प्रार्थना रे पारिवारिक प्रार्थना रे मंडलिक प्रार्थना रे अवहेला अर्थात समय ना तेणुक सामुएल गोटे कथा कहले प्रथम सामुएल तार 12 पर्व 23 पद लेखा जाए आउरी मुझे तुम मन को निमंते प्रार्थना करने को निवृत्त होई सदा प्रभु विरुद्ध पाप करी यह दूरे थाओ मात्र मु तुम मन को उत्तम सरल पथ विषय शिक्षा दे कराइबी सामुएल जड़े भविष्य वक्ता से कहते साधु राजा को मु कौन तुम मन को प्रार्थना करी कौन पाप करी प्रार्थना बंद करी कौन पाप करी ख्रीष्ट रे प्रिय भाई बोलना गोटे ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे प्रार्थना बंद हवा गोटे पाप करने सहित जहाँ वाक्य कहे जहाँ प्रभुंकर दास कहते तेणुक से कहते मु कौन प्रार्थना करने को निवृत्त हो ईश्वर सदाप्रभु विरुद्ध पाप करी तथापि मु कौन करी तुम मान को उत्तम एवं सरल विषय में कौन कर शिखेबी प्रार्थना बंद करवा बा अवहेलित करवा अवहेला करवा होची गोटे अलसुआ विश्वासर चिन्ह तेणुक तार 2 पर्व 3 पद लेखा जाए तेबे एपरि महापरित्राण अवहेला कले आम्भे माने किपरि आपना रक्षा करवा रक्षा पाइबा ता तो प्रथम रे ईश्वर द्वारा कथित होई श्रवण करथुवा व्यक्ति मानक द्वारा आम्म मानक निकट रे प्रमाण सिद्ध होला एब्री लेखक कहउचंती एई परि महापरित्राण को यदि हम अवहेला करबो तबे किपरि हम रक्षा पाइबा आउ से 2 पर्वर एक पद होची कोन मोर मूल प्रत्येक वाक्यर प्रथम रे से पद को लिखी ये शुणा जाते वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हवा नले काले आमे लक्ष्य भ्रष्ट हो तापर पद लेखा होची कोन आमे कोन एपरि महापरित्राण को अवहेला करी आमे की करी रक्षा पाइबा प्रभु जो सुयोग देइचंती जो समय देइचंती ताको अवहेला करंतु नाही ख्रीष्ट रे भाई बोल माने बाइबल लेखा जाए सुयोगर सद व्यवहार करो कारण काल मंद अटे आमे सुयोग को हरैबा नाही अवहेलित जीवन द्वारा आमे सुयोग को हरैबा नाही
ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ବା ବାକ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇବା ବା ଦୂରେଇ ଯିବା ବା ଅବହେଳା କରିବା। ରୋମିଓ ତାର 16 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ସେଥିର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ସେଥିରେ ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ, ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦଉ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ରୁହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଯଦି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏଡ଼େଇ ଦିଏ, ତାକୁ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆମୀ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରେ? ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତା ଆସେ, ଅଳସୁଆମୀ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ? ଏଡ଼େଇକି ଚାଲେ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ। ଗତ ଦିନରେ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଅଳସୁଆମୀ ବା ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଲାଉଦିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ଜନ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହେଇ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମୁଖରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ, ତୁମେ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନା ଜଗତର। ଅଧେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଧେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣ। ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସଂସାରରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ,
संसार प्राचुर्यता लग्जरी जीवन ठारू दूरे रही पड़ो ता समस्त को पसंद तेणुक साधु जन लिखुंट तार प्रथम जन 2 पर्व 15 शब्द लेखा होची संसार किवा क्षेत्र विषय को सबको प्रेम न करी कई जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम तांकोठरे नाही कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष एवं लौकिक गर्व संसार समस्त विषय पिता नुहे मात्र संसार उत्पन्न होता है पुणी संसार एवं क्षेत्र अभिलाष अनित्य मात्र जे ईश्वर इच्छा साधन करे से नित्य स्थायी संसार एवं क्षेत्र विषय को तुम्हें प्रेम करो नहीं कारण संसार कौन उत्पन्न हुए चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष और लौकिक गर्व गोटे अलसुआ ख्रीष्ट विश्वासी सांसारिक सुख को अधिक प्राथमिकता दिए मात्र ईश्वर को ठारू निज को दूरे नहीं जाए प्रथम जगत तापर ईश्वर आज लोक मैंने एते कार्य व्यस्त उपासना दिन रे घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा प्रभु को आसिया समय ना अर्थ उपार्जन समय अच्छे ओवर ड्यूटी करने समय अच्छे ओवर ड्यूटी जदि करेंगे आज्ञा आप डबल पैसा पाइबे ठीक अच्छे भाई मु करदेवी आज लोक मैंने ओवर ड्यूटी कर राति दिन जगह काम कर जगतर सुख पाए मात्र जो परमेश्वर जगत को सृष्टि कले पापर उद्धार कले आपन को से परमेश्वर को समय देवा पाए समय ना गोटे अलसुआ ख्रीस्टियन लक्षण पंचम विषय हूँ कौन साक्षर अभाव साक्षर जीवन न थाए साक्षर अभाव माध्यम 28 पर्व 19 पद 20 पद जीशु शिष्य मान पाक आसी कहते पुणी जीशु से निकट को आसी कहले आलाप करी कहले स्वर्ग पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइछि अतएव तुम्हें माने जाओ समस्त जाति लोकों को पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म दे मुझे जो शिक्षा बा आज्ञा दे अच्छे से सब पालन करने को शिक्षा दे से मान को शिष्य कर आउ देख मु जुगांत पर्यंत तुम मनकर संगे संगे अच्छे प्रभु जो दायित्व देइचंती से दायित्व कौन ये समग्र जगत को जाई तुम्हें कौन कर ना तुम्हें समग्र जगत को जाई तुम्हें कौन कर जाति निकट तुम्हें सुसमाचार घोषणा कर आ मु तुमको जो जो आज्ञा देछि ताको तुम्हें शिक्षा दे आ तुम्हें शिष्य कर आज से साक्ष्य काई मुनिजे रक्षा पाइछे ठीक अच्छे आउ के रक्षा पांतु न पांतु मो साक्ष्य को आवश्यकता नहीं आज ख्रीष्ट रूपी भाई बहन माने प्रभु आपन को व्यवहार करने चाहते मात्र आपन से अलसुआ जीवन रो बाहर की आसत सेवार अभाव द्वितीय विवरण 24 पर्व 14 पद लिखा जाए तुम्बे भाई मान को मध्यरु कई हेउ कि तुम्ब देश स्थित नगरदार वर्ती तुम्बे विदेशी मध्यरु कई हेउ दुखी दरिद्र वेतनजीवी प्रति तुम्हें उपद्रव करिब नाही तुम भाई मान को मध्यरु कई हेउ बा विदेशी हो बा दुखी हो बा दरिद्र हो बा वेतनजीवी हो कहा प्रति तुम्हें उपद्रव करिब नाही किंतु आज उपद्रव होउछि आज उपद्रव होउछि आज सेवार अभाव अलसुआ ख्रीष्टान जीवन लक्षण होची सेवा करिवार अभाव अर्थात ईश्वर दत्त सेवा को से प्रत्याख्यान करी
ନିଜର ସେବା ଖୋଜେ ବା ମନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ସେ କରେ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବା ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପୃଥକୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବା ଦଳକୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଚାରିକାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ନୁହଁ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ। ତେଣୁକରି ଏପ୍ରିଲ 10 ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଜାଣୁଅଛ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ। ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ପଚାରିବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ସଂଖ୍ୟା 200, ଆମର 300, ଆମର 500, ଆମର 50 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର 100 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର 150 ବର୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର 10 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଉପାସନାରେ 15 ଜଣ, 20 ଜଣ, 25 ଜଣ। ଆରେ 100, 200, 300, 500 ବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ 15 ଜଣକୁ 30 ନେଇକି ଆଜି ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖି ବାଇବଲ ମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଅଳସୁଆର ଲକ୍ଷଣ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ହେବା। ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ହେବା। ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଉଦାସୀନତା ବା ହାଲକା ମନୋଭାବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ନା ଏପଟର ନା ସେପଟର। ପ୍ରଥମ ଜନ 3:17 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସଂସାର ଅନୁସାରେ ଧନଶାଳୀ ହୋଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟା ରୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କିପରି ରହିପାରେ? ମଣ୍ଡଳୀର ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ପରିବାର। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଭାଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ପାଖେ ସମର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ସେ ଦୟାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଅଳସୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ। ଆମ ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ କୋଟିପତି, ଆଜି ଲକ୍ଷପତି, କୋଟିପତି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ମନା ବି କି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର। କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ବିଶ୍ୱାସୀର ନବମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାହା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାହା ଠିକ ଅଛି। ସିଫନିୟ ତାର 1:12 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇ ଜେରୁସାଲେମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା
मल उपरे सुस्थिर होई बसी अछंती मने मने कहती सदाप्रभु मंगल करिवे नाही कि अबा अमंगल करिवे नाही सेमानकु आमे दंड देबा। ख्रीष्ट विश्वास आत्मसंतुष्ट मु जहाँ विश्वास करिछि ताहे ठीक ताठू अधिक जानिबार नाही कि करिबार नाही। तेणु करी गोटे ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी भाव निज जीवन समीक्षा कर देखंतु वास्तव रे आज मो जीवन रे मु गोटे अलसुआ ख्रीस्टियन भाव गणित होउछि ना आज मु ख्रीष्टंकर जने प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी भाव आज गणित होउछि। कारण गोटे अलसुआ ख्रीस्टियन से प्रार्थना को अवहेला करे शास्त्र को एड़ाई चले ईश्वर विश्वास देखा जाए सांसारिक सुख को प्राथमिकता दिए साक्षर अभाव सेवार अभाव सहभागिता को छाड़ा मंडली आवश्यकता प्रति उदासीनता हवा एवं विश्वास रे आत्मसंतोष हवा ए लक्षण गुड़िक आत्मिक जीवन शक्तिर अभाव और परमेश्वर ठारू संभाव्य विच्छिन्नता को सूचाई पारे। ख्रीस्टियन माने को पाई से जीवन को परीक्षा करिबा अधिक सक्रिय और नियुक्त विश्वास चाष करिबार समय खोजिबा गुरुत्वपूर्ण। गोटे ख्रीष्ट विश्वास विश्वासिनी भाव आज लक्षण गुड़ी मो जीवन रे थोड़े प्रश्न करंतु ए लक्षण गुड़ी आज कौन मो जीवन देखा दउछि कि आज आपनकर जीवन रे लक्षण गुड़ी रही जाइछि कि यदि रही तबे ख्रीष्टंक ठारू गोटे विच्छिन्नतार चिन्ह आपनकर जीवन रे देखा जाउछि। आपनकर परित्राण जो परित्राण पाइछन्ते जो ईश्वर आपनको जीवन दे प्रेम करिसन्ते से प्रेमर मूल्य नहीं जो परमेश्वर आपनको अनुग्रह करिसन्ते तांग पथरे कड़े नउचन्ते ता मध्य भी पळे तेणु करी आपनकर जदि अलसुआ मेरो फेरिकी आसन्तु ईश्वर निकटवर्ती हूँ प्रभु आज मत कहते हे भाराक्रांत परिश्रांत लोक समस्ते मो निकट को आस हे परिश्रांत भाराग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी मु तुमको गढ़ी देवी मु तुमको आउ थे तुम मो निजर करनेबी आपण से अलसुआ मरु आज बाहरी आसतु परमेश्वर निकटवर्ती हूँ कारण समय सन्निकट प्रभुंकर आगमन कौ मुहूर्त हम आम जानी ना जगतर समस्त अवस्था दृष्टिपात कर देखु माथ्यू 24 पर्व प्रकाशित वाक्य लोक लेखा जाइथिबा से प्रभुंकर द्वितीय आगमन किछि चिन्ह देखा दउछि। आज निजक प्रस्तुत करवा नरक निजक रक्षा करिया पाए परमेश्वर वाक्य अनुसार इच्छा अनुसार जीवन काटिबा आसंतु प्रार्थना करवा मंगल परमेश्वर धन्यवाद तुम गौरव करुछु प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दया करो प्रभु वाक्य सभापति परमेश्वर तुम्हें रहो तुम से जीवंत वाक्य में धन्यवाद तुम गौरव करुछु प्रभु तुम से अनुग्रह दया धन्यवाद करुछु प्रभु मंगलकारी परमेश्वर तुम वाक्य अनुसार निज जीवन को समीक्षा करी आगु बढ़ी तुम्हें साहाय्य कर वाक्य समस्त प्रत्येक जीवन में तुम्हें आशीर्वाद दया कर निज जीवन को चिन्ह तुम्हें साहाय्य कर यदि कार्य जीवन कौन समस्या चिंता दुखर विषय थाए तुम्हें दूर कर प्रभु जो मन प्रभु तुम निजक समर्पण कर जीवन में तुम से आत्मार शक्ति कार्य तुम्हें करी तुम्हें गौरव पाओ समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नागरत्य जीशु कृष्ण उत्सर्ग करुछु आमेन।